गजा में 48 घंटों के दौरान इस्राइली फिजाई हमलों में 90 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी पर इस्राइली फिजाई हमलों में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 90 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज कहा कि हमलों में इजाफे के दरमियान इस्राइली फोर्सेस हमास पर यरगमालियों की रिहाई और गैर मुसल्लह करने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है। तिब्बी अमले के मुताबिक हलाकतों में रातों रात हलाक होने वाले कम अज कम 15 अफराद शामिल हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कुछ मुतासरीन ने मुबैना तौर पर इसराइल की तरफ से इंसानी हमदर्दी के इलाकों के तौर पर नामजद करदा इलाकों में पनाह गजीनों को पनाह दी थी। जनूबी शहर खान यूनस में 11 अफराद मारे गए, जिनमें मुताद्दिद अफराद मुइसी के इलाके में वाक़े ख़ैमों में भी शामिल हैं, जहां लाखों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह हासिल की है। यूरोपीय हस्पताल के हुक्काम के मुताबिक रफ़ा में एक माँ और उसकी बेटी समेत दीगर 4 अफराद अलग अलग हमलों में मारे गए। हफ्ता को खान यूनस में नमाज जनाजा के दौरान गमज़दा लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों पर रोते रहे। उमर चला गया, काश ये में होता, मुतासरीन में से एक के भाई ने चीख कर कहा। इसराइल ने पूरे गजा में फौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। इस इलाके के अंदर बड़े सिक्योरिटी जोन्स कायम करने का मंसूबा है। इनक्लेव ने अब सख्त नाकाबंदी के तहत 6 हफ्ते बर्दाश्त किए हैं, जिसकी वजह से खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान दाखिल होने से रोक दिया गया है। इमदादी ग्रुपों ने बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर फौरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में ज्यादातर लोग एक दिन के खाने पर जिंदा हैं और हजारों बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। जुमा के रोज़ आलमी इदारा सेहत के मशरकी बहेरा रूम के दफ्तर के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी ने इसराइल में नए तैनात होने वाले अमरीकी सफ़ीर माइक हुकिबी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए दबाव डाले ताकि जान बचाने वाली इमदाद शहरियों तक पहुंच सके। मैं चाहूंगी कि वो अंदर जाकर सूरत हाल को खुद देखे, उसने कहा। सफ़ीर हुकिबी ने जुमा को यरूशलेम के पुराने शहर में मगरिबी दीवार का दौरा करके अपनी पहली अवामी नुमाइश की। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तहरीर करदा दुआ दाखिल की और हमास के ज़ेर हिरासत बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी कोशिशों का इरादा किया। जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जब हमास के ज़ेर क़ियादत अस्करियत पसंदों ने जनूबी इसराइल पर सरहद पार से हमला किया, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 को अगवा कर लिया गया। इसके बाद से बहुत से यरगमालियों को जंग बंदी के इंतजामात अक़ैदियों के तबादले के जरिए रहा किया जा चुका है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के फौजी रद्द अमल के नतीजे में 51,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे। जंग ने बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, खुराक की पैदावार को मफलूज कर दिया है और गजा की 90% आबादी को बेघर कर दिया है। सैकड़ों हजारों अब खैमों बमबारी से तबाहशुदा इमारतों में रह रहे हैं। एजेंसियां ममलकत में रहने वाले हर शख्स को कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए और किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होना चाहिए जो बाद में परेशानी का बाइस बने। अगर आपको हमारा मवाद पसंद है तो बराकरम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और हमारे साथ रहें।